हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा, we welcome you in our midst, Holy Spirit. We want to see your work. We want to see you speak and move it between us, Lord. Hallelujah. सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, तू बोलो आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, बोलो आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, तू
से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तो बोलो पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा। तू हमारे बीच में, ओ पवित्र आत्मा, ओ अपने बादल के रूप में परमेश्वर, तू जैसे अपने लोगों के साथ साथ चलता था प्रभु, हमारे साथ आज भी तू है। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Holy Spirit, for your presence, for touching us, Lord, for surrounding us, Father, and filling us, Father. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आपके प्रिय पुत्र, हमारे प्यारे उद्धारक प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आते। पिता परमेश्वर, पिता हम आपका आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, इस समय के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, स्तुति आराधना का जो अर्पण प्रभु इस समय हम सब एक साथ इकट्ठा होकर प्रभु आपके को चढ़ाने वाले हैं। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपको ग्रहण योग्य होगा मेरे प्रभु, क्योंकि हम अपने बल अपने सामर्थ्य से नहीं बल्कि आपके प्रिय पुत्र हमारे प्यारे उद्धारक यीशु मसीह नासरी के नाम से आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता कि आपने इस समय को हमें दिया ताकि हम आपके भवन में आ सकें और आपकी स्तुति आराधना आपको महिमा दे पाए। पिता परमेश्वर, इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु हम आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से करते हैं, इसे सुन को बोलकर आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया चर्च, परमेश्वर की महिमा हो। मैं आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ भजन संहिता 121, Psalm 121। हालेलुया। वो कहता है, I lift up my eyes to the hills, from where does my help come? Hallelujah. My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. Hallelujah. And this next verse that says, the Lord will keep you from all evil.
Amen. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Hallelujah. यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा. हालेलुया. हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है. हालेलुया. जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, वो सबसे महान ऊंचे पे है. हालेलुया. ही इज द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स. वो सेनाओं का यहोवा है. और जिस तरह से ये वचन कहता है कि वो हमारे पाँव को टलने ना देगा, वो हमें उठा लेगा. हालेलुया. हमारा रक्षक कभी ना ऊँगेगा, कभी ना सोएगा. हमारे साथ हमेशा हमेशा बना रहेगा. हालेलुया. आइए उसकी महिमा करेंगे. ताली को बजाएंगे, हाथों को उठाएंगे. हालेलुया. और यदि आप अपने पैरों को भी मूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. हालेलुया. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है. जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. समंदर को जिसने तो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला. समंदर को जिसने तो भागा, जंगल से मार्ग निकाला. जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है. जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. लाजर को जिसने जिलाया, ज़क्कई को जिसने बचाया. लाजर को जिसने जिलाया, ज़क्कई को जिसने बचाया. जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है. जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे. हाथों को उठाकर धन्यवाद करे. ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करे. आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे. हाथों को उठाकर धन्यवाद करे. ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे. हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी, यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी। संभालता मुझे अपने हाथों से, संभालता मुझे अपने हाथों से, मुझे कोई भी चिंता नहीं, मुझे कोई भी चिंता नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा के फल से प्रभु भरते मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। आत्मा के फलों से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी से, ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी से। अर्पण करता हूँ उसके लिए, अर्पण करता हूँ उसके लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। अपनी आवाज़ों को उठाकर हम उसकी महिमा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम नहीं बोलोगे तो पहाड़ चिल्लाएंगे। हालेलुया। नदियाँ ताली बजाएंगी। हालेलुया हालेलुया। आइए हम अपनी आवाज़ों को उठाएं उसके लिए, उसकी महिमा करें। हालेलुया। वो हमारे मुंह को भरना चाहता है अपने शब्दों से। ओ पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। ओ तू आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर। ओ महान महान महान। Amazing God, Lord, your love is so amazing. It is an unchanging, unending love of God that flows. Hallelujah. उसने कहा कि वो अपने वायदों को पूरा करता है। Amen. Yes, Lord. उसने जो बोला वो उसको करता है। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसने वादा किया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमारे संग संग चलता है, जैसे मूसा के साथ था, एलिया के साथ था। वो अपने धर्मी जन को वो कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। आइए हम भी उससे बोलेंगे कि हम तेरे साथ रहेंगे परमेश्वर, तेरे साथ साथ चलना चाहते हैं। हालेलुया। कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। ये कैसा प्यार, ओ ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया।
मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। ओ, क्या ला सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, अकेलेपन में भी बढ़ता रहूंगा संग संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, उसका वायदा है। The battle belongs to the Lord. He says, I will fight for you. You only need to stand still. I will fight for you. Be still and know that I am God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your promise, Lord, that you will never leave us, never forsake us, that you're always with us, Father. That हमारे आने में और जाने में तू हमारे साथ है और हमारी रक्षा करेगा परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस वचन के लिए, और इस वचन से तूने हमें आशीष दी। हमें से हर एक को जो जो देख रहा है परमेश्वर, सुन रहा है, तूने अपनी आत्मा से भरा है और हमें वो आशीष, वो होप, वो आशा दी है परमेश्वर कि तू हमारे साथ साथ चलता है। तेरी प्रॉमिसेस कितनी सच है, that they give us hope, Lord,
Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless your name. Bless your holy name. Holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord, church. प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। Nice to be with you on Sunday morning. और ये अच्छी बात है कि रविवार की सुबह हम आपके साथ I हैं। hope so you remember what God spoke to us on the very beginning of 2023. मैं आशा रखता हूँ आपको याद है परमेश्वर ने क्या बोला होगा 2023 के आरंभ में। Mark 10 verse 27, what is impossible with men is possible with God. मरकुस का 10वां अध्याय और 27वीं आयत कि जो मनुष्य से असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। And we are going to keep on remembering this word in the entire 2023. और 2023 के पूरे वर्ष हम इस वचन को याद रखेंगे। Why? Because whatever God has spoken, God is going to fulfill that promise in the entire 2023. Only we have to rest and lean upon His promise. क्यों? इसलिए क्योंकि जो भी परमेश्वर ने बोला है परमेश्वर पूरे 2023 में वो पूरा करेगा। हमें बस परमेश्वर के वादों पर डटे रहना है। When we talk about life is a journey, today we are going to talk from the life of David. और जब हम जीवन एक यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं तो आज हम दाऊद के जीवन की ओर देखेंगे। We know in life we take lot of decision which can drive us away from God or which can bring us near to God. और हमें ये पता है कि इस जीवन के अंदर हम कुछ ऐसे नियंत्रण लेते हैं जो या तो हमें परमेश्वर के निकट लेके जा सकते हैं और उससे दूर। Do you know about David? David was said a man of God's own heart. और आपको दाऊद के बारे में पता है क्या? दाऊद एक ऐसा परमेश्वर था, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसको कहा गया था कि वो परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति है। David had a faith which was unshaken in the entire journey of his life. और दाऊद के पास एक ऐसा विश्वास था जो कभी हिला नहीं उसके पूरे जीवन में। He had a very high view of God. और उसने परमेश्वर को एक काफी ऊंचे स्तर में वो देखता था। God was always first in his heart. परमेश्वर हमेशा उसके हृदय में प्रथम था। He always trusted God and David credited God for delivering him in the past, present and even in future. और वो हमेशा परमेश्वर पर अपने भरोसा को रखता था और परमेश्वर ने हमेशा जो है उसने हमेशा परमेश्वर को जो है आगे रखा उसके भूतकाल में, उसके वर्तमान काल में, उसके भविष्य काल में भी। He always credited God that God delivered him, even whether it is past, whether in present or in future. He knew God is his deliverer. और उसने हमेशा परमेश्वर को महिमा दी उसके भूतकाल में, उसके वर्तमान काल में और उसके भविष्य काल में भी, क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर ही है जो उसे छुटकारा देता है। One thing we need to learn from David's life, David always kept God first in his life. और एक चीज हमें दाऊद के जीवन से सीखनी है कि दाऊद ने हमेशा परमेश्वर को प्रथम रखा उसके जीवन में। David was the youngest in the family of Jesse. और दाऊद जो था वो सबसे छोटा था जैसी के परिवार से में। He was the least, but God anointed him through prophet Samuel as to be the king of Israel. और वो सबसे कम था परंतु परमेश्वर ने उसको जो है अभिषेक किया इस्राएल का राजा बनने के लिए शमूएल के द्वारा। When Samuel came to anoint David, let me tell you, as per the instruction of God, God never saw the outward appearance of David, but God saw the heart of David. और जब शमूएल आया दाऊद का अभिषेक करने तो परमेश्वर के आज्ञा के द्वारा वो आया था। परमेश्वर ने कभी जो है दाऊद का बाहरी रूप नहीं देखा परंतु अंदरूनी रूप देखा। David had a heart of warrior for God. और दाऊद का एक हृदय जो था वो एक सैनिक का हृदय था परमेश्वर David के was लिए। unashamed to confess and to tell his faith that God is the first in his life. और दाऊद जो था वो बिल्कुल भी शर्माता नहीं था ये कहने के लिए कि परमेश्वर उसके जीवन में एक प्रथम स्थान को लेता है। Do you know David danced in the public when the Ark of the Covenant was brought back to Israel? क्या आपको पता है दाऊद जो है वो सबके सामने पूरे उसके राज्य के सामने वो नाचा था जब परमेश्वर की संधू जो है वो आई थी। When the ark, परमेश्वर की संदूक जब फिर से एक बार इजराइल में लाई गई तो दाऊद वहां पर रोड पर नाचने लगा
और उसकी जो पत्नी थी वो ये कहने लगी, अरे क्या ये राजा है, ऐसा सबके सामने नाचता है। लेट मी टेल यू, ही वाज अनअशेम्ड टू डिक्लेयर हिज फेथ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दाऊद बिल्कुल भी शर्माता नहीं था उसके विश्वास को कबूल करने के लिए। Whenever we talk about the life of David, we can't forget the war between Israel and Philistine. और जब भी हम दाऊद की जीवन के बारे में बात करते हैं तब हम इसराइल और फिलिस्तीन के जो बीच में युद्ध हुआ था उसे नहीं भूल सकते। That was a war where Philistines sent Goliath to fight against Israel. वो एक ऐसा युद्ध था जो जहाँ पर फिलिस्तीन लोगों ने जो है वो गुलियात को भेजा था दाऊद से लड़ने के लिए। No, the condition was Israel will send one person from their army and Philistine was represented by Goliath. Whoever wins will take the victory. और शर्त ये थी कि इस्राएल एक व्यक्ति को भेजेगा उनके सेना में से और फिलिस्तीन ने जो है वो गुलियात को भेजा था और जो भी इन दोनों की लड़ाई में जीतता था वो विजेता कहलाता था। Goliath was very tall and hefty and huge and the whole army of Israel was afraid. Bible says he was a Nephilim. और गुलियात जो था वो काफी लंबा था, चौड़ा था और एक दानव के समान था। पवित्र शास्त्र कहता है कि वो एक नफिलीन था। Let me tell you, beloved, the entire army of Israel was afraid. और मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रियो कि पूरी इस्राएल की सेना घबरा गई थी। Even the king Saul was afraid because Goliath was challenging and nobody from the army of Israel was ready to take the challenge. राजा शाऊल तक घबरा गया था क्योंकि सब लोग जो है डर गए थे काफी। उसकी पूरी सेना डर गई थी और कोई भी गुलियात के सामने आने के लिए तैयार नहीं था। Last Sunday only I shared how people of Israel rejected God as their king and God replaced his kingship by giving that kingship throne in the hands of Saul. और कैसे पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि इस्राएल के लोगों ने जो है परमेश्वर को अपना राजा करके नकार दिया था, इसलिए परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया था। And let me tell you, Saul was the one who partially obeyed God and always used to cover his disobedience by giving some or the other reason. और शाऊल जो था वो हमेशा परमेश्वर की आधी बात मानता था और आधी जो बात नहीं मानता था उसको हमेशा ढक देता था किसी ना किसी कारण से। Now let's come to the war. The war is getting ready between Israel and Philistine. तो आइए हम युद्ध के पास आए। एक युद्ध तैयार हो रहा है इस्राएल और फिलिस्तीन में। Goliath came on the scene and now challenging people of God. और गुलियात जो है वो मैदान में आ गया और वो परमेश्वर के लोगों को चुनौती दे रहा है। Let us see what he is saying. And he stood and cried unto the army of Israel. 1 Samuel 17 and verse 8, and said unto them, why are ye come out to set your battle in array? Am I not a Philistine and his servant to Saul? Choose you a man for you and let him come down to me. और 17 अध्याय और 8 वचन पहला शमूएल का, वह खड़ा होकर इस्राएली पांतियों को ललकार के बोला, तुम ने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वे मेरे पास उतर आए। Yes, see what Philistine Goliath is saying. You are the people of Saul. और देखिए फिलिस्तीन क्या कह रहे हैं, फिलिस्तीन का ये गुलियात क्या कह रहा है कि तुम तो परमेश्वर के लोग हो। You are the servants of Saul. और तुम तो जो है शाऊल के सेवक हो। Once upon a time, people of Israel, they were the servant of God, but now because they choose a king over them, they became the servant of Saul. और एक समय पर परमेश्वर के जितने भी लोग थे, इस्राएल के जो लोग थे, वो परमेश्वर के सेवक थे, पर क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नकारा एक राजा होने के नाते और शाऊल को चुना, इसलिए वो शाऊल के नौकर बन गए। So let us remember what the Philistine Goliath is challenging. और आइए हम याद करें जो फिलिस्तीन गुलियात था वो क्या
जो है चुनौती दे रहा था। Whose people you are today? कौन किसके लोग हो आज आप? Are you the people of God who created heaven and the earth? क्या आप उस परमेश्वर के लोग हो? क्या आप उस परमेश्वर के लोग हो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया? Are you the servant of the Almighty God? क्या आप महान शक्तिमान उस परमेश्वर के सेवक हो? Let me tell you, people of God, listen, when the devil comes there, he challenges you and he doesn't recognize you as servant of God. He recognizes you as people of the earth. He doesn't recognize you that you belong to heaven. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब शैतान आता है तो वो आपको परमेश्वर के लोग होने के नाते नहीं पहचानता है, वो आपको धरती के लोग होने के नाते पहचानता है। Let me tell you, people, there was a fear in the camp in the entire army of Israel. और मैं आपको बताना चाहता हूँ लोग कि पूरे इस्राएल के उस तंबुओं के अंदर घबराहट पहुंच गई थी। I would like you to read this 1 Samuel 17 entirely, that you will get a glimpse of the entire war between Israel and Philistine. और मैं चाहता हूं कि आप पहला शमूएल का 17वां अध्याय पूरा पढ़े ताकि आपको जो है इस पूरे युद्ध के बारे में चीजें पता चले। Now what happened? 40 days and 40 nights were going on. This Philistine Goliath used to come and challenge people of God. The war was getting intensified, but not even a single person from Israel was ready to say that I will fight Goliath. अब क्या होता था कि पूरे 40 दिन और 40 रात बीत गए, लेकिन इस्राएल से कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा था आगे आने को, ये कहने को कि मैं गोलियत से लड़ूंगा। Now let's turn to 1 Samuel chapter 17 and verse 26. Before that, let us understand the father of David, whose name was Jesse. He told David to go in the battlefield to provide the food for his brothers, such that they will know what exactly the situation of his brothers are. और आइए हम अब 26वीं आयत की ओर जाएं, ठीक है? उसके पहले हम ये समझ लेंगे कि दाऊद के पिता जो थे, जो जैसी जो था, उसने दाऊद को भेजा अपना भोजन लेके उसके भाइयों के लिए जो इस युद्ध में थे। Now, and when David entered into the camp, army camp, he saw this Philistine Goliath coming there and standing. He was very huge, challenging people of God. और जब दाऊद जो है इन सेना के सामने गया, तब उसने देखा कि गोलियत जो था वो इतना चौड़ा दानव सा व्यक्ति था जो खड़ा था इनके सामने। Now listen what David said in 1 Samuel 17 and verse 26. And David spoke to the man that stood next to him by saying, what shall be done for the man who killed the Philistine and removed this disgrace from Israel? Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the army of the living God? तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? Now listen, the army of Israel were thinking as what Goliath was saying. You are the servant of Saul. You are the servant of Saul. You are the servant of Saul. But in spite Goliath speaking this, David stood there and recognized that this army doesn't belong to the army of Saul, but this army is the army of God who created heaven and the earth. And how this uncircumcised Philistine, the one who doesn't belong to the Lord, the one who doesn't know the Creator, how he is standing there, how guts he has just to defy the army of God. और जितने भी लोग थे वहां पे, वो उन सब की विचारधारा जो गोलियत कह रहा था कि तुम
शॉल के नौकर हो, तुम शॉल के नौकर हो, उस पर निर्भर हो गई थी। वो ये नहीं सोच रहे थे कि वो परमेश्वर के नौकर है या परमेश्वर के सेवक है। तो दाऊद वहां पर आया और दाऊद ने वहां पर कहा कि कौन है ये पलिश्ती, कौन है ये खतना रहित पलिश्ती जो जीवित परमेश्वर जिसने पृथ्वी और इस संसार और स्वर्ग को बनाया, उसकी सेना को ललकार रहा है। Now when David was saying these words, let me tell you, he was involving God in the battlefield. He was telling God, God, battle doesn't belong to us, God, battle belongs to you. We are your army, you are our king. We are going to march under your leadership. We are going to walk under your guidance. And how this devil, how this Satan, who is the one who is against you, challenging us. और दाऊद जो है जब वहां पर गया और उसने क्या किया, उसने अपना युद्ध जो है वो परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और उसने कहा कि परमेश्वर कौन है ये पलिश्ती जो हमको ललकार रहा है। Yes, and accordingly David started bringing God in the battlefield and in the warfare. Philistine never thought, but let me tell you, the God of Philistine was standing behind Goliath and God of Israel was standing behind David. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद ने जो है परमेश्वर को इस युद्ध के मैदान में लाया और जब दाऊद परमेश्वर को इस युद्ध के मैदान में लाया तो ऐसा हुआ कि इस्राएल के तरफ से इस्राएल का परमेश्वर था और फिलिस्तीन के तरफ से उनका परमेश्वर था। Now the battle was going to take place between the two gods. और अब युद्ध इन दो ईश्वरों के बीच में होने वाली है। David viewed the situation not by his eyes but by faith. और दाऊद ने इस परिस्थिति को अपने दृष्टि से नहीं पर विश्वास से देखा। Yes, he went inside the Philistine camp. He came to know they are uncircumcised. He came to know they cannot stand against the army of God. He came to know God of Israel is powerful. और जब वो इस फिलिस्तीन के तंबुओं में गया तब उसको पता चला कि ये फिलिस्तीन लोग खतना रहित लोग हैं, ये फिलिस्तीन जो लोग हैं वो हमारे परमेश्वर के लोग नहीं हैं। और दाऊद को ये समझ गया था कि उसका परमेश्वर सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। Now listen the difference between Goliath and David was, Goliath was walking and watching a physical battle to take place. But David was not focusing on the physical battle, but the spiritual battle. He was trusting that our God is going to defeat the God of Philistine. और गुलियात जो था वो जो है शारीरिक जो युद्ध होने वाला है उस पर उसने अपना ध्यान लगाया था, पर दाऊद ने अपना ध्यान जो है वो उस अलौकिक युद्ध पर लगाया था जो होने वाला है। Let's read 1 Samuel 17 verse 37. और 37वीं आयत पढ़ेंगे अभी। And David said, Jehovah that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, Go, and Jehovah shall be with thee. फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। Now what I would like to tell you is David had already defeated lion and a bear. और मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि दाऊद ने जो है पहले ही एक सिंह और एक भालू को हरा दिया था। Oh, a normal human being cannot defeat lion and a bear. और एक साधारण जो मनुष्य है वो एक सिंह और एक भालू को नहीं हरा He सकता had है। experienced the power of Jehovah in his life. और उसने यहोवा की सामर्थ को उसके जीवन में अनुभव किया था उसका। He was knowing the name of Yahweh is upon him and no one can come against him. और यावे का नाम जानता था वो कि वो नाम
उसके जीवन के ऊपर है और कोई उसके खिलाफ नहीं आ सकता। Wherever he used to go, he used to carry the testimony. और जहां पर भी वो जाता था वो एक साक्षी और गवाही लेके जाता Let था। me tell you, when he defeated lion and the bear, he defeated alone when no one was there in the jungle. और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उसने एक सिंह और भालू को हराया तब उसने अकेले में उनको हराया, जब वहां पर उस पूरे जंगल में कोई नहीं था। Let me tell you, beloved, he never glorified himself, he always glorified और God. उसने कभी भी अपने आप को महिमा नहीं दिया, उसने हमेशा परमेश्वर को महिमा दी। And now also, before the king, he said what God he serves. और अभी भी उसने परमेश्वर को राजा के सामने कहा कि वो किस परमेश्वर की सेवा करता है। Let's come to verse 45. Very interesting. The fight is going to start now. और 45वीं आयत पे आते हम, अब युद्ध शुरू होने वाला है। Then David said to Philistine, Thou comest to me with a sword and spear and with a javelin, but I come to thee in the name of the Jehovah, the Lord of hosts, the God of the army of Israel, whom thou hast defied. दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। Let me tell you, in 2023, when the devil comes, when the battle stands before you, and when people of this world come against you and they have their God of the world, that is the devil, backing them up, and you have your God backing you up, how you are going to see the battlefield, what words you are going to speak out from your mouth will be very, very important. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब शैतान आपके सामने आता है, जब शैतान आपके खिलाफ आता है, जब संसार के लोग आपके खिलाफ आते हैं, और जब संसार के लोग का जो उनका जो परमेश्वर है, जो शैतान है, वो उनके पीछे खड़ा है, आपके पीछे इस्राएल का परमेश्वर यहोवा खड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, किन शब्दों का प्रयोग करोगे? जो भी शब्द आप बोलोगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। David said to the enemy Philistine, और दाऊद ने फिलिस्तीन को कहा जो उसके शत्रु था, You are coming against me with spear and sword and javelin. कि दाऊद ने कहा कि तू तो तलवार और भाला और सांग लेकर मेरे खिलाफ आता है, But I am coming in the name of the Lord. पर मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूँ। Let's see the difference now, whether the sword, the spear and the javelin can stand against the name of the Lord. और आइए हम अंतर को देखें कि क्या सांग, क्या भाला, क्या तलवार जो है परमेश्वर के नाम के खिलाफ खड़े हो सकता है। Goliath was huge and tall. David was a young chap, very small before Goliath. और गुलियात जो था वो बड़ा सा था और दानव के समान था, और दाऊद काफी छोटा था, बच्चे के समान था उसके सामने। Now verse 46, this is what David is saying. और 46वीं आयत पढ़ेंगे, ये दाऊद कह रहा है, This day will the Jehovah deliver thee unto my hand, and I will smite thee and take the head from off thee, and I will give the dead bodies of the host of Philistine this day unto the birds of the heavens and to the wild beasts of the earth, that all earth may know that there is a God in Israel. आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। Yes, what is the result of this victory? The result of the victory is the entire nation, the entire world, every nation of the world will know that David defeated Goliath, and the reason is because there is a God in Israel and he is the most powerful. और इस युद्ध का
क्या नतीजा है? इस युद्ध का ये नतीजा है कि पूरे संसार में लोगों को पता चलेगा, हर जगह पे पक्षियों को पता चलेगा, सबको पता चलेगा, पूरी पृथ्वी को पता चलेगा कि एक परमेश्वर है इस्राएल के अंदर जो सर्व सामर्थशाली है। Bible says in verse 47, and all his assembly may know that Jehovah saveth not with the sword and spear, for the battle is Jehovah, and he will give you unto our hand. और 47वां अध्याय कहता है पवित्र शास्त्र का, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। That is why David wrote in Psalms, many trust in horses, many trust in chariots, but we trust in the name of the Lord. और इसलिए दाऊद ने जो है वो भजन संहिता में लिखा कि बहुत लोग जो है घोड़ों पर और रथों पर विश्वास करते हैं, परंतु हम जो है हमारे नाम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। हम उस नाम पर विश्वास करते परमेश्वर के, हम घोड़ों पर नहीं विश्वास करते, हम चैरियट्स पे नहीं विश्वास करते, हम विश्वास करते हैं हमारे परमेश्वर के नाम के ऊपर। आइए हम 48वें वचन को देखें। And it came to pass when Philistine arose and came and drew nigh to meet David, the David hastened and ran towards the army to meet the Philistine. और 48वां वचन कहता है, जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। Yes, he ran very forcefully to meet him. और वो फुर्ती से दौड़ा उसका सामना करने के लिए। What he did? क्या किया उसने? Verse 49, reaching into his bag, taking out a stone, he slung it and struck the Philistine on the forehead, and the stone sank into the forehead, and he fell face down on the ground. और 49वीं आयत पढ़ेंगे हम। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। What was the use of all the spear, sword and the javelin with Goliath was taking? He had everywhere the breastplate. He had covered his head with the helmet. David had nothing on his body. But let me tell you, the God of David was more powerful than the helmet. The God of David was more powerful than the breastplate. The God of David was protecting David without any of the protection measure. और कहा गया जो गुलियात का जितना भी तलवार, सांग, भाला थी उसकी सामर्थ कहा गई, और जो उसने हेलमेट पहना था, जो सिर पर कवच लगाया था और जो उसने छाती पर कवच लगाया था, उसकी ताकत कहा गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्राएल का परमेश्वर इन सांग, भाला, तलवार, कवच से कहीं ज्यादा सामर्थशाली है, और दाऊद को इस्राएल के परमेश्वर ने बचाया। The stone hit right at the forehead. और वो पत्थर सीधा उसके माथे पर लगा। Where there was no helmet protection, there was no protection at all. Let me tell you, the forehead, which has the strongest bone of the entire body, there it hit at the center. And what a force it had. It had the force of God. It was having the power of God. Bible says that stone entered right inside the forehead. So much powerfully it went. Do you believe a normal stone can do this? How much forceful a man can throw it on somebody's forehead? It is not possible. This clearly showed there was a power behind the stone. There was a force behind the stone, and this force and this power was not of the earth. It was backing up of heaven. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसके पूरे शरीर पर कवच था, हर जगह से वो बचा हुआ था। उसके माथे पर कवच नहीं था, और वो
पत्थर गया और उसके माथे में जाके घुस गया, उसके माथे के अंदर। Verse मैं आपको 50 बताना says, चाहता हूं कि जो माथा है वो एक काफी मजबूत हड्डी है, लेकिन वो पत्थर ने, एक साधारण पत्थर ने जो है वो गया और वो इतने जोर से गया कि उसके माथे पर घुस गया। ये दिखाता है कि इस्राएल का परमेश्वर था जिसने ये किया था। परमेश्वर का सामर्थ उस पत्थर के पीछे था, इतना फोर्स। 50वीं आयत कहती है, 50th verse says, David killed Philistine without the sword. और 50वीं आयत कहते हैं, यो दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। Let me tell you, मैं आपको बताना चाहता हूं, it is very interesting that how David viewed the entire battle. और ये बहुत ही दिलचस्पी की बात है कि दाऊद ने पूरे युद्ध को कैसे देखा। David realized that the battle was more than a physical battle and the battle was of the Lord. और दाऊद को ये समझ गया था कि ये जो युद्ध था ये सिर्फ कोई शारीरिक युद्ध नहीं था, परंतु ये परमेश्वर का युद्ध था। David knew that the Goliath's word and the action was spoken in defense towards the living God, और- defiance of the living God. और दाऊद को ये पता चल गया था कि जो गोलियात ने जो शब्द बोले और जो हरकतें की, वो उसने जो है जीवित परमेश्वर को ललकार दिया था। And now this cannot go unchallenged. और अब ये बिना इससे सामना किए ये चीज नहीं जा सकती है। David had a different view totally about the battle. और दाऊद का एक नजरिया ही अलग था इस युद्ध के ऊपर। David did not go up against the Philistine giant Goliath as a servant of Saul. और दाऊद जो है शाऊल का सेवक होने के नाते नहीं गया था गोलियात या फिलिस्तीन के सामने। Instead, David went against Goliath as a servant of the living God, God who is the God of Israel. और दाऊद जो है वो फिलिस्तीन के सामने जो है जीवित परमेश्वर का सेवक होकर गया था। David believed in his heart that God will deliver Goliath in his hand. और दाऊद ने अपने हृदय में विश्वास किया था, पूरा भरोसा रखा था कि परमेश्वर गोलियात को उसके हाथ में दे देगा। David recognized the battle belongs to the Lord, not his. और दाऊद ने ये पहचान लिया था कि जो युद्ध है वो परमेश्वर का है। David knew that the time is going to come when the entire world is going to know there's a God in Israel. और दाऊद को पता था कि एक समय आएगा जब पूरे संसार को पता चलेगा कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। Goliath started moving in front of David with his self-confidence, but David started moving towards Goliath with having confidence in God. और गोलियात जो था वो दाऊद के पास चलने लग गया, दौड़ने लग गया उसके आत्मविश्वास के द्वारा, पर दाऊद जो गोलियात के पास दौड़ रहा था वो उसका विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर था उसके द्वारा कर रहा था वो। Now what was the difference between David and the army of Saul? और दाऊद और शाऊल के जितनी भी सेना थी उसमें क्या अंतर था? Saul and his men viewed the entire situation with their physical eyes and worldly understanding. और शाऊल और उसके जितने भी लोग हैं, जितने भी सेना में लोग थे, उन्होंने सब ने अपने शारीरिक आंखों से इस चीज को देखा। How do you view situations in your life? और आप अपने जीवन के परिस्थितियों को किस नजरिए से देखते हो? Do you see the situation through eyes of faith? क्या आप विश्वास की दृष्टि से देखते हो क्या? Do you view the situation as per worldly understanding? क्या आप सांसारिक समझ के हिसाब से देखते हो परिस्थितियों को? David knew God was going to go before him in the battle. और दाऊद को पता था कि परमेश्वर उसके पीछे जाने वाला है इस युद्ध में। He never foolishly thought that being a young guy and Goliath being so hefty, he could defeat Goliath on his own. और उसने कभी नहीं सोचा कि वो एक इतना छोटा सा व्यक्ति और गोलियात इतना बड़ा दानव सा वो अकेला गोलियात को हरा देगा। He was knowing it was only God who can defeat his enemy. और उसको ये पता था कि सिर्फ परमेश्वर ही था जो उसके शत्रु को हरा सकता था। Nothing about this event
had anything to do with David. In David's mind, it was all about God. इस परिस्थिति के अंदर कुछ भी दाऊद के बारे में नहीं था, सब कुछ परमेश्वर के बारे में था। When difficult situation comes, we always think about our own self, and everywhere we are thinking about ourselves. We never place God in any of these situations. We never think that everything belongs to God. जब कठिन परिस्थिति आती है तो हम सब हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं, हम कभी परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते और हम कभी अपना युद्ध परमेश्वर को नहीं देते हैं। मतलब क्या है, परिस्थिति कठिन और गंभीर है, हम सारे अपने आप को देखने लगते हैं, हम कैसे विजय पाएंगे, हम क्या करेंगे, हमारा नाश होगा। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं था। दाऊद ने हर परिस्थिति पे परमेश्वर को सामने लाया, परमेश्वर को सामने रखा। दिस इज द सीक्रेट ऑफ डेविड्स लाइफ। और यही दाऊद के जीवन की गुप्त बात थी। इन डेविड्स हार्ट ही ऑलवेज ऑनर्ड गॉड फॉर एवरीथिंग। और दाऊद ने अपने हृदय के अंदर परमेश्वर का आदर किया और उसको प्रथम रखा हर एक चीज के अंदर। David's decision and his life was God centered. और दाऊद के निर्णय और उसका जीवन परमेश्वर के आसपास जो है केंद्रित था। Do you reflect how God has saved or delivered you in the past? As David told Saul, lion and bear I have killed because of the Lord's name. और क्या आप दाऊद की तरह अपनी गवाही को दिखाते हो क्या? जैसे दाऊद ने कहा कि सिंह और भालू को मैंने मार डाला है परमेश्वर के नाम से। Yes, every battle which you have won on the past, when the battle comes in front of you, you should think how God has given you the victory step by step, step by step. और हर एक युद्ध जो आपके सामने आता है, आपको पहले ये सोचना है कि परमेश्वर ने कैसे आपको जो है विजय दिया है एक हर कदम में। Okay, do you acknowledge God in the difficult situation? क्या आप परमेश्वर को कठिन परिस्थितियों में पहचानते हो? Do you believe that whatever threat you are going to face tomorrow, the Lord will deliver you? क्या आप विश्वास करते हो कि जो भी मुश्किलें कल आएगी परमेश्वर आपको छुटकारा देगा? Beloved, 2023 you need to cast out fear because God clearly said everything is possible with God. प्रियो, आपको याद रखना है कि 2023 के अंदर आपको जो है जितना भी भय है उसे निकालना है। Whatever situation may come before you today. जो कुछ भी परिस्थिति आपके सामने आएगी। Today I am going to talk to you about before I end 5 ways to come closer to God. और मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 तरीके परमेश्वर के निकट आने का। The first thing how to come closer to God, a heart for God begins with focusing on God Almighty. और पहली चीज परमेश्वर के निकट आने का वो ये है कि एक हृदय परमेश्वर के लिए अगर आपका हृदय परमेश्वर के लिए होगा तो वो आपको परमेश्वर के करीब लाएगा। These 5 things which I am writing down, talking to you, is from the same story of David and Goliath. The first thing is a heart for God begins with focusing on God Almighty. और पहली चीज जो है एक परमेश्वर के लिए हृदय होना, ये परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाने से शुरू होता है। Do you focus on God every day in the morning? क्या आप हर सुबह परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाते हो? Do you look towards heaven every day in the morning? क्या आप स्वर्ग की ओर देखते हो हर सुबह? Do you make your beginning with making God priority at the first place? क्या आप अपने दिन की शुरुआत करते हो परमेश्वर को अपना जीवन में अपने दिन में प्रथम स्थान रखते हुए? Do you keep God as the centerpiece of your life and of your heart? क्या आप परमेश्वर को अपने हृदय का और अपने जीवन का एक केंद्रीय स्थान रखते हो क्या? Do you spend time in prayer in the morning? क्या आप अपने जीवन में सुबह के समय को प्रार्थना में डालते हो क्या? Do you spend time while reading God's word in the morning? क्या आप सुबह के समय में परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो? Do you listen to the voice of the Holy Spirit by giving a time of silence in His presence? और क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हो उसके उपस्थिति में एक क्षण देकर जो चुप्पी का क्षण हो? When the situation of the trouble comes,
Please remove your eyes from that situation and put your eyes on the Lord Almighty. जब एक ऐसे परिस्थिति आती है जो समस्या की परिस्थिति होती है तो उस परिस्थिति से अपने दृष्टि को हटाए और परमेश्वर पर लगाए। Hebrew 12 and verse 2, looking unto Jesus, the author and the perfecter of our faith, who for the joy was set before him endured the cross, despising the shame, and had sat down at the right hand of throne of God. इब्रानियों का 12वां अध्याय और दूसरा वचन, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। Look at Jesus, the author and perfecter of our faith. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। Now let's look to the situation of Jesus when he was on the cross. और आइए हम यीशु मसीह की परिस्थिति देखें जब वो क्रूस पर थे। He was going through tremendous वो pain. काफी दर्द से गुजर रहे थे। Let me tell you that 3 hours was मैं miserable. आपको बताना चाहता हूँ 3 घंटे जो थे वो बहुत मुश्किल से गुजरे। There was a lot of shame because he was naked. People had spat upon his face, but still he was enduring because after 3 hours the joy was going to come, the joy of sitting at the right hand of God. और बहुत शर्मिंदगी थी लोग, क्योंकि वो नंगे थे, लोग उसके ऊपर थूक रहे थे, पर वो रुके रहे क्योंकि उनको पता था कि 3 घंटे बाद एक आनंद आने वाला है परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का। The second thing I would like to share today, और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, if you want to get closer to God, अगर आपको परमेश्वर के निकट जाना है तो recall the time when God has blessed you, God has protected you, and God has shown you favor. और ऐसे समय को, ऐसे क्षणों और समय को याद करें जहां पर परमेश्वर ने आपको बचाया है, आपके ऊपर कृपा दिखाई है। Remember the times when God has answered your prayer. ऐसे क्षणों और समय को याद करें जब परमेश्वर ने आपके प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। Remember the times when God has worked in your life. और याद करें ऐसे क्षणों और समय का जब परमेश्वर ने आपकी जीवन के ऊपर कार्य किया है। Remember that time when God has opened the closed door and gave you the opportunity. और ऐसे क्षणों को याद करें जब परमेश्वर ने जो है दरवाजे बंद कर दिए हैं, बंद दरवाजे को खोल दिया है। Remember you prayed for someone and he was been healed. और याद करें आपने किसी के लिए प्रार्थना किया था और उसे चंगाई मिली थी। Remember you had gone through a storm in the past and how God has comforted you and given you peace. और याद रखें कि आप उस जो तूफान से कैसे गुजरे थे और कैसे परमेश्वर ने आपको बचाया और आपको शांति दी। This is the second point which is very very important if you want to come closer to God's heart. और ये दूसरी चीज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आपको परमेश्वर के हृदय के पास आना है तो। The third one, तीसरी बात, develop reverence and a high view of God. और परमेश्वर के लिए एक ऊंची विचारधारा जो है, एक ऊंची स्थान पर परमेश्वर को देखने लगो। Hey, what is a high view of God? I want to tell you. और क्या है परमेश्वर को एक ऊंचे स्थान पर देखना? What do you mean by viewing God in high? He is admitting that everything is possible with God. और परमेश्वर को एक ऊंचे स्थान पर देखना, उसको सर्वशक्तिशाली मानना, इसका अर्थ ये है कि ये स्वीकार लेना कि कुछ परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। Yes, seeking the resurrection power of the Lord with through whom Jesus was raised from the dead. और उस पुनरुत्थानित सामर्थ की खोज करते हुए जिससे यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया गया था। Know that God is all powerful, और ये जाने कि परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है, all knowing and ever present. और सब कुछ जानने वाला है और हर जगह उपस्थित रहने वाला है। Understand that God Almighty is a sovereign one. और याद रखें कि परमेश्वर हमारा जो महान परमेश्वर है वो Sovereign one. Sovereign one means no one can interfere in his decision. और उसके निर्णय के ऊपर कोई भी
कोई भी आ नहीं सकता, कोई बीच में नहीं आ There's सकता no authority and power greater over him. और उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। Romans 13 and verse 1. और रोमियो का 13 और पहली Romans 13 and verse 1, I am going to read. Let everyone be subject to the governing authority, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। Every authority which God has kept over you is established by God. That should be our thought and that should be our way of thinking. और हर एक जो अधिकार जो परमेश्वर ने आपके ऊपर डाला है वो परमेश्वर है जिसने उन्हें स्थापित किया है। Let's look to verse 4. और आइए हम चौथे वचन की चौथी चीज देखें। Do not walk in fear. डर में ना चले, Know that the battle belongs to the Lord. याद रखें कि युद्ध परमेश्वर का है। Submit and walk humbly before God. Remember, He is the Alpha and the Omega. और परमेश्वर को समर्पित करें और एक विनम्र हृदय के साथ परमेश्वर के सामने चले। One of the important facts which I would like to share with you, remember the battle over sin and death is already over and has been won by Jesus Christ on the cross. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण हकीकत जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो युद्ध थी पाप और मृत्यु के खिलाफ वो यीशु मसीह जीत चुके हैं। And the assurance of the victory is clearly seen by seeing that the tomb of Jesus was empty and Jesus is resurrected. और विजय की शाश्वती हमने देख ली है, यीशु मसीह का कब्र जो है वो खाली है। The last point, और आखिरी चीज, trust God's timing and direction. परमेश्वर के समय और उसके मार्गदर्शन पर भरोसा रखे। Trust God timing and direction in your life. और परमेश्वर के समय और उसके मार्गदर्शन पर भरोसा रखे अपने जीवन के ऊपर। Jeremiah 29 verse 11 to 14 I am going to read now. यिर्मयाह का 29वां अध्याय और 11 से 14 वचन मैं पढ़ूंगा। For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope and future. Verse 12, then you will call on me and come and pray to me. I will listen to you. Verse 13, you will seek me and find me, and when you seek me with all your heart. Verse 14, I will be found by you, declares the Lord, and will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and the places where I have banished you, declares the Lord, and will bring you back to the place from which I carried you into exile. और 11 से 14 में पढ़ूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अनंत और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यह वाणी है। Yes, God says, I have a plan for you. और परमेश्वर कहता है मेरे पास एक योजना है आपके लिए। God is never early, God is never late. परमेश्वर कभी देर ही से नहीं आता, कभी जल्दी नहीं आता। God remembers me to sing a very beautiful song to you. Only one stanza I'm going to sing. In your time, it's in your time, He make all things beautiful. In your time, Lord, you show me every day as I walk the narrow way to do
Just what you say is in your time. In His time. In His time. He make all things beautiful in His time. How many people know God does things beautiful in His time? और कितने लोग जानते हैं परमेश्वर चीजों को सुंदर बनाता है उसके समय में। What this word is doing in your life today? और ये वचन आपके जीवन में क्या कर रहा It is है आज? allowing your faith to grow in your life. ये वचन जो है आपके विश्वास को उभरने दे रहा है। God is with you, however many matter you may feel that I am alone. और परमेश्वर आपके साथ है, आपको कितना भी लगे आप अकेला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। David and Goliath is one of the battles which David faced, but there are many battles David faced in his journey. और दाऊद और गुलियात जो है वो एक युद्ध दाऊद ने सामना किया था, पर दाऊद ने काफी सारे युद्ध का सामना किया उसके जीवन की यात्रा में। I want to conclude by saying, if you want everything to go well in the journey, serve God and serve His people. मैं अंत करना चाहता हूँ ये कहकर कि अगर आप चाहते हो सब कुछ अच्छा जाए आपके जीवन की यात्रा में, तो परमेश्वर की सेवा करो और उसके लोग की सेवा करो। Know that the heart and the life set apart for God is God's desire for your life and journey. याद रखो कि आपका जीवन जो है परमेश्वर ने अलग रखा है उसके महिमा के लिए। Cast your anxieties on God. और अपने जितने भी बोझ है वो परमेश्वर पर डालो। Proverbs chapter 16 and verse 2 and 5. और नीति वचन का 16 अध्याय और दूसरे से लेकर 5वां वचन। All persons' ways seems pure to them, but the motives are weighed by the Lord. मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। God checks our motives behind every step. और परमेश्वर जो है हमारी जितना जो भी मकसद रहेगा हमारे कार्यों के पीछे वो सब देखता है। Commit to the Lord whatever you do and He will establish your plan. अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पना सिद्ध होगी। The Lord works out everything to its proper end, even the wicked for the day of disaster. और यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। Verse 5, this is very important. Please understand, everyone that is proud in the heart is abomination to Jehovah. Though hand join in hand, he shall not be unpunished. और 5वां आयत ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब सुने। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है, मैं दृढ़ता से कहता हूँ ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। Verse 1 Peter chapter 5, 6 and 7, with this we will close. और पहला पत्रस का 5वां अध्याय और उसका 6वीं और 7वीं। This is the message which God wants to give to you in 2023. Humble yourself therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. और 5वां अध्याय 6वीं आयत हम पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। I want to tell you, be humble in the sight of God. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के दृष्टि में जो है दीनता में रहो। Cast all your anxiety upon Him because He careth for you. अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। 2023, the Lord directs us that we shall live humbly. और 2023 परमेश्वर हमें एक मार्गदर्शन देता है कि हमें विनम्रता में जीना है। I hope so God's word has touched your heart today. मैं आशा रखता हूँ कि परमेश्वर के वचन ने आपके हृदय को स्पर्श किया I hope होगा। so God has given you the direction for the battle which are going to come in 2023, how to tackle them and how to take the victory. मैं आशा रखता हूँ कि जो भी युद्ध आएगा 2023 में परमेश्वर ने आपको एक मार्गदर्शन दिया होगा उसके लिए। Today, even though if you are facing any difficult times and situation, please remember the Lord is the Lord of the battle. और आज भी अगर आप किसी मुश्किल समय में जा रहे हो तो हमेशा याद रखो
कि परमेश्वर है, परमेश्वर ही युद्ध के ऊपर परमेश्वर है। Let's close our eyes as we begin to pray to you, for you. और आइए हम अपने आंखों को बंद करें जैसे हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। Father in heaven, we just want to thank you, God. 15 days are over of Lord January, and you are protected. You have been with us, and we know, God, we think many times we are lonely, but we are not, because you are always with us. I just surrender every viewer today who is facing the battle, who are going to face the battle, that Lord, as He has thrown the light, how to see the situation. Master, I pray in the name of Jesus Christ that they shall be able to watch and pray. They shall be able, Lord, to be humble. They shall be able, Lord, to lift the name of the Lord. They shall see every situation through the eyes of faith. They shall know the Lord is in control of every situation. They shall remember, God, the word which came on the 31st. Everything is possible with God. The Goliath may be too strong, it might be too huge and heavy, but the Lord which is with them is going to give them the victory. Master, I pray, Lord, help us, Lord, not to focus ourselves on the trouble. Help us, Lord, not to focus ourselves on the difficult situation, but Lord, help us to focus our eyes upon the author and the perfecter of our faith, that is Jesus Christ, one who never spoke any word, who endured the entire hardship on the cross and all the pain and the agony, took all the shame for us, because He was knowing after some time the end is going to be glorious. He's going to sit on the right hand of the Father. I pray, God, change our thoughts, change our way of thinking, change our way of looking at things, oh God, in 2023. This is our prayer. Master, we just surrender every viewer today. In Jesus' name. Amen and amen. If you want to give towards this ministry, और अगर आपको इस सेवकाई को देना है our account details are coming there. तो हमारी अकाउंट डिटेल्स नीचे आ रही है, We are not forcing anyone. और हम किसी को दबाव में नहीं डाल रहे। If you want to share the blessing, please share what God tells you to share. और अगर आपको ये जो आशीष है वो बांटना है तो बांटे जो परमेश्वर ने आपको कहा है। There's a WhatsApp number coming down, and the number is for prayer. और ये एक प्रार्थना का नंबर आ रहा है, और यहाँ पर आप प्रार्थना विनंती डाल सकते हो। We will definitely pray for you as a church. और हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Remember, our पहले job से is आने only के to नाते। pray. याद रखें हमारा जो काम है उसे प्रार्थना करने का है, But it is the Lord's job to hear our prayer and answer it. पर ये परमेश्वर का काम है जो है उत्तर देने का। May the love of God, और परमेश्वर पिता का the प्रेम, grace of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का and अनुग्रह the communion of the Holy Ghost और पवित्र आत्मा की सौभाग्यता shall be with us forever and ever. हम सभी के साथ हमेशा। Amen and amen. आमीन। Amen.